दोस्तों, दुनिया भर में हसूल सेहत, ग़िज़ा और इलाज के रुझानात तब्दील हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन और साइंसदान अब ये कह रहे हैं कि इस वक्त दुनिया में मरविज बहुत सी अद्वियात जिन्हें इंसानी इलाज और ज़िंदगी के लिए लाजमी तसव्वुर किया जाता था, कई दहाइयों तक उनके मुज़र असरात देखने के बाद ये नतीजा मालूम हुआ है कि ये अद्वियात इंसानी सेहत की दुश्मन हैं, लिहाजा इन्हें तर्क कर दिया जाए। नाज़रीन, तिब यूनानी का एलोपैथिक मुआलिजीन और मुहक्किकीन से इख्तलाफात भी इसी बिना पर रहा है कि वो जिन अद्वियात को इंसानी सेहत के लिए लाजमी तसव्वुर करते हैं वो मसनूई तरीके से हासिल करता थीं। उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की जाती थी कि अगर वो जड़ी बूटी या फल सब्जी के अज्जा को मसनूई तरीके से अद्वियाती तौर पर तैयार करने की बजाय उन्हें खालिस हालत में इस्तेमाल करें तो अद्वियात के मुज़र असरात से महफूज रहा जा सकता है। नाज़रीन, तिब यूनानी लोगों को फितरत की तरफ बुलाती है। इनके इस नज़रिए को अब दुनिया भर में मकबूलियत हासिल हो रही है। इसकी तस्दीक बरतानिया के डॉक्टर नेल बर्नार्ड की एक किताब से होती है जो हाल ही में शाये हुई है और जिसका उन्वान है फूड्स दैट फाइट पेन। अपनी इस तसनीफ में डॉक्टर बर्नार्ड ने ख्याल जाहिर किया है कि अगर ग़िज़ा का इंतखाब दुरुस्त किया जाए तो उससे न सिर्फ मुख्तलिफ अवारिस ख़त्म हो सकते हैं बल्कि ये दर्द को भी रोक सकती हैं। डॉक्टर बर्नार्ड ने अपनी तहकीक के दौरान इंकशाफ किया है कि मुख्तलिफ बीमारियाँ मुनासिब ग़िज़ा के इस्तेमाल से ख़त्म की जा सकती हैं। वो बीमारियाँ कौन सी हैं और उनको लिए कौन सी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दोस्तों, हम इन्हीं बातों का इस वीडियो में तस्करा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे हेल्थ प्राइम यूट्यूब चैनल को जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करें। नंबर 1, सीने का दर्द। दोस्तों, सीने में दर्द अक्सर उस वक्त महसूस होता है जब कोलेस्ट्रॉल और चिकनाई की ज़्यादती से शरियानें तंग होने लगती हैं। तहकीक से ज़ाहिर होता है कि अक्सर ग़िज़ा में एहतियात और तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीली के बाइस शरियानों में जमा चिकनाई खुद ब खुद दूर हो जाती है और दवाओं या जुराहत की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीने के दर्द के मरीज़ों को अनाज मसलन चावल, फली वाली सब्ज़ियाँ और फल खाना चाहिए। गोश्त और दूध से तैयार शुदा अशिया से परहेज़ बेहतर है। सब्ज़ियों से हासिल करदा तेल की मिकदार भी कम से कम रखनी चाहिए और आपको विटामिन बी का इस्तेमाल भी बढ़ा देना चाहिए। नंबर 2, ज़ियाबेतस। नाज़रीन, ज़ियाबेतस के मरीज़ों को कम चिकनाई वाली ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें सब्ज़ियाँ ज़्यादा हों। गोश्त और बालाई वाली दूध से तैयार शुदा चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। चोकर वाला अनाज, नशास्तेदार अशिया और रेशे वाली ग़िज़ा पर जोर दें और अपने मुआलिज के मशवरे से वर्जिश भी ज़रूर करें। अगर आपको दर्द महसूस हो तो मुआलिज के मशवरे से 50 से 150 मिलीग्राम रोज़ाना विटामिन B6 भी इस्तेमाल करें। नंबर 3, गुर्दे का दर्द। नाज़रीन, पथरी की वजह से गुर्दे के दर्द की सूरत में खूब पानी पिएं और साथ साथ वो अशिया ज़्यादा खाएं जिनमें पोटाशियम बहुत पाया जाता है। इससे गुर्दे की तकलीफ़ का इम्कान आधा रह जाता है और इस बीमारी के इलाज के लिए आपको फल और सब्ज़ियाँ भी खूब खानी चाहिए। नंबर 4, सरतान का दर्द। नाज़रीन, गद्दा मसाना यानी कि प्रोस्टेट के सरतान का सबब सुर्ख गोश्त, अंडा और वो ग़िज़ाएँ बयान की हैं जो बलाई वाले दूध से तैयार होती हैं। पकाने वाला तेल और ये अशिया जिस्म में वो चिकनाई पैदा करती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की पैदावार में इजाफ़ा करती हैं। खसियों से खारिज होने वाली इस हार्मोन से गद्दा मसाना की खलियों में इजाफे के साथ साथ सरतानी खलियों में भी इजाफा हो जाता है। नाज़रीन, ये अमल आमतौर पर उन लोगों में नहीं होता या कम होता है जो गोश्त नहीं खाते या चावल, सोयाबीन से तैयार शुदा अशिया, हरी और पीली सब्जियां, टमाटर और स्ट्रॉबेरी खूब खाते हों। नाज़रीन, छाती के सरतान के बारे में जो तहकीक हुई है उससे पता चला है कि जो औरतें इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं उनके खून में दूसरी औरतों के बनिस्बत एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा पाए जाते हैं। ग़िज़ा में चिकनाई जिस कदर ज़्यादा होगी जिस्म उसी कदर ज़्यादा एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगा और रेशा जिस कदर ज़्यादा होगा। नाज़रीन, जिस्म से इस हार्मोन का इखराज इसी कदर कम हो सकेगा। जो औरतें बहुत ज़्यादा गोश्त और पनीर अपनी ग़िज़ा में शामिल रखती हैं उन्हें दूसरी औरतों के बनस्बत सरतान का ख़तरा 3 गुना होता है। जो लोग सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाते हैं उन्हें कोलोन के सरतान का ख़तरा भी कम रहता है। सब्ज़ियों में पाए जाने वाले रेशे की वजह से ग़िज़ा कोलोन में से सरअत के साथ गुजर जाती है और साथ ही वो अनासिर भी खारिज हो जाते हैं जो सरतान बनाने के ज़िम्मेदार होते हैं। अनाज, लोबिया और सब्जियां कुदरती रेशे से मामूर होती हैं और इनमें वो चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता जो कोलोन के सरतान का सबब बन सकता है। दूसरी किस्म के सरतानों मसलन फेफड़े, छाती, मसाना, मैदा, मुंह,
نرخرا اور لبلبے کے سرطان کے مریضوں میں بھی ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے جو پھل سبزیاں خوب کھاتے ہیں۔ نمبر 5، کمر کا درد۔ دوستو، اس درد کی وجہ سے پشت کی رگوں کا بند ہو جانا ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہی غذا مناسب ہوگی جو دل کے شریانوں کے بند ہو جانے پر استعمال کی جاتی ہیں، یعنی کم چکنائی اور بغیر کولیسٹرول والی غذائیں۔ دوستو، اس غذا میں اناج، سبزیاں، پھل اور لوبیا شامل ہیں۔ نشاستہ دار غذا مثلا آلو، چاول اور روٹی وغیرہ بھی مناسب ہیں۔ ناظرین، کیونکہ ان سے دماغ میں سیروٹونین نامی کیمیائی مرکب پیدا ہوتا ہے جو درد کو دبا دیتا ہے۔ اس بات کے شواہد بھی موجود ہیں کہ حیاتین B6 سے کمر کے درد کو آرام ملتا ہے، کیونکہ یہ حیاتین جسم میں درد کے خلاف مدافعات کو بڑھا دیتا ہے۔ کمر کے درد کے لیے معالج کے مشورے سے روزانہ 50 سے 150 ملی گرام حیاتین B6 کھانا مناسب ہوگا۔ نمبر 6، حساس آنت کی بیماری۔ ناظرین، حساس آنت کی بیماری سے آرام کے لیے وہ غذائیں کھانا چاہیے جو نظام ہضم سے تعلق رکھنے والے اعضاء کے لیے پرسکون رساں ہیں، مثلا جئی سے تیار شدہ اشیاء اور خوب پکائی گئی سبزیاں جن میں چکنائی بہت کم یا بالکل شامل نہ کی گئی ہو۔ پودینے کے تیل میں پایا جانے والا یہ جزو پودینہ بھی آنتوں کے عضلات کو سکون پہنچاتا ہے۔ نمبر 7، اعصابی حساسیت۔ ناظرین، بعض غذائیں ایسی بھی ہیں جو اعصابی حساسیت کے خلاف مدافعات میں اضافہ کرتی ہیں۔ اعصابی حساسیت کے متعدد علامات ایسی ہیں جن کا ذمہ دار سیروٹونین نامی کیمیائی مادے کی کمی کو ٹھہرایا جاتا ہے جو دماغ میں بنتا ہے اور درد کم کرتا ہے۔ نشاستہ دار اشیاء اور پھل اس کیمیائی مادے کی بننے میں مدد دیتے ہیں۔ سائیکل سواری اور چہل قدمی جیسی ورزش سے بھی آپ کو مدد ملتی ہے۔ ناظرین، اس پوری ویڈیو کا خلاصہ میری ان چند باتوں پر مشتمل ہے، جیسے کہ سینے کے درد کے لیے گاجر، چاول، گوبھی اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے۔ گردے کی پتھری کے لیے کیلے، پھول گوبھی اور پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ غدہ مثانہ کے سرطان کے لیے ٹماٹر کا رس، اسٹرابری، مسور اور مٹر کا استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، چھاتی کے سرطان کے لیے لال اور پیلی پہاڑی مرچ، پھول گوبھی اور چوکر والی روٹی کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو، کولون کے سرطان کے لیے لوبیا، چاول اور بند گوبھی کا استعمال کرنا چاہیے۔ اعصابی حساسیت کے لیے روٹی، سویاں اور آلو کا استعمال کرنا چاہیے۔ کمر کے درد کے لیے پھل، چاول، چوکر والی روٹی، سبزیاں، لوبیا، آلو اور سویوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ ناظرین، حساس آنتوں کی بیماری کے لیے چاول، جئی، پکی ہوئی سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو، ذیابیطس کے لیے آپ کو چوکر والا اناج، چنا اور لوبیے کا استعمال کرنا چاہیے۔ جوڑوں کے پتھرانے کے لیے سلاد کے پتے، پالک اور مٹر کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہڈیوں کی بھربھراہٹ کے لیے پھول گوبھی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہیلتھ پرائم کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔